नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम। आज हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मसूरी कुंवर फार्म हाउस में। आपको बता दें, हम लगातार मसूरी कुंवर फार्म हाउस आते हैं और कुंवर अयूब अली एडवोकेट साहब से मिलते हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। 2024 में जो किसकी सरकार आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे और कर्नाटक में जो कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है इसके बारे में हम बात करेंगे। वकील साहब, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्नाटक का जो चुनाव हुआ है ये हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का चुनाव है। ये 2013 मई 2023 का दिन 2024 के इतिहास को बदलने जा रहा है। कर्नाटक में जिस तरीके से, मैं तो कर्नाटक के हिंदू भाइयों को सैल्यूट करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ, क्योंकि बीजेपी ने जो कर्नाटक में जितने भी कम्युनल मुद्दे थे उनको बिल्कुल हाई पिच पर ले गए। कब बीजेपी ने हिलाल पे चुनाव लड़ा, बीजेपी ने हिजाब पे चुनाव लड़ा, बीजेपी ने कहा कि मुसलमानों के आरक्षण को ख़त्म करेंगे, बीजेपी ने कहा कि टीपू सुल्तान को ख़त्म करेंगे, बीजेपी ने कहा कि पीएफआई पे पाबंदी लगाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि हम पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाने का काम करेंगे। और तो और देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये कह करके कि बजरंग बली का नाम लीजिए और वोट डालने जाइए। अगर कोई दूसरा होता तो शायद अब तक उस पर 100 मुकदमे हो गए होते। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के लोगों ने जो ये रिजल्ट दिया है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और कर्नाटक की जनता हमसे 20 साल आगे है। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि, और ख़ास तौर से अपने मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, तिजारत, तरबियत और तालीम, ये चीज़ें हमारे से 20 साल पहले कर्नाटक के मुसलमान ने अपना ली थी। और उसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो जहरीले नारे थे उनको मुसलमानों ने अपनी तालीम से, अपनी तरबियत से, अपनी तिजारत से उन मुद्दों को डिफ्यूज कर दिया। तो क्या लग रहा है 2024 में इस तरीके से हुआ तो बदलाव होगा, सरकार बदलेगी? लेकिन निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता तैयार बैठी है। नेता जो हैं, नेता को समझ लेने की ज़रूरत है। और अगर नेता एकजुट नहीं हुए तो 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो नेताओं के बंटवारे से आएगी। पब्लिक ईमानदारी से चेंज करना चाहती है। क्या संदेश देंगे जनता को? नहीं, मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपना काम करें, बच्चों को तालीम दें, अपनी तिजारत में लगे। और जब चुनाव आए, एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि एक बड़े पत्रकार ने कर्नाटक में बेंगलोर में एक बहुत बड़े शोरूम में गए और वहाँ जब गए तो वो दाढ़ी वाले मुसलमान उसके मालिक थे। उन्होंने पूछा कि साहब क्या हाल है चुनाव का? उन्होंने कहा चुनाव की बात मत करिए, तिजारत की बात करिए। अब समझ लीजिए इसका संदेश कितनी दूर तक जाता है। हमारे जो मुसलमान भाई चाय की दुकान पे खामोखा राजनीति 24 घंटे करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइम को अपने बच्चों की तालीम पर लगाएं, उनकी सेहत पर लगाएं, अपने कारोबार पर लगाएं। और जब चुनाव आए 15 दिन 1 महीना पहले जुट जाएं, दिमाग लगा करके पलट दें कर्नाटक की तरह।